आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 6.5 के लिए कुछ प्रमेय काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रमेय हैं जिसको आप लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये प्रमेय भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और इस पर क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए यहाँ पर प्रमेय 6.8, इससे पहले आप लोगों ने प्रमेय 6.6 पढ़ा था। प्रमेय 6.7 का इसमें यूज उसका है, लेकिन हम लोग फिर से उसी का यूज इसमें पूरा डिटेल में करेंगे। तो प्रमेय 6.7 को प्रूव नहीं करना है, उसको आप लोग यहीं देख लेंगे इसी प्रमेय में। 6.7 वाला जो प्रमेय है कहता है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, किसी समकोण त्रिभुज में अगर समकोण वाले कोण से मतलब जो 90 अंश वाला कोण होगा उससे अगर कर्ण पर लंब डाला जाए तो जो दो त्रिभुज बनेंगे। मान लीजिए इस समकोण से इस वाले कर्ण पर लंब डालेंगे तो दो त्रिभुज बनेगा। तो प्रमेय 6.7 यही कहता है कि दोनों त्रिभुज आपस में भी समरूप होते हैं और इस त्रिभुज के भी समरूप होते हैं, ये कहता है प्रमेय 6.7। तो उसका भी यूज हम लोग इसी पाइथागोरस प्रमेय वाले में कर लेंगे। देखिए कैसे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस प्रमेय, इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। दिया गया प्रमेय 6.8 क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज में, देखिए हमने फिगर भी बना दिया हुआ है। एक समकोण त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, ये कोण भी समकोण है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ये जो देखिए 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। शेष जो दो भुजाएं हैं इसके वर्गों के योग के बराबर होता है कर्ण का वर्ग। यही ये कहता है पाइथागोरस प्रमेय, इसी को हम लोगों को अब प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग हल में क्या करेंगे, लिखेंगे ज्ञात है, आप लोग जानते हैं ज्ञात है, फिर लिखते हैं सिद्ध करना है। इसमें रचना भी करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग जानते हैं हमको दो त्रिभुज चाहिए, तभी दो त्रिभुजों में हम लोग सिद्ध कर पाएंगे। और उपपत्ति फिर आगे हम लोग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ज्ञात है हम लोग क्या लिखेंगे, एक समकोण त्रिभुज ABC दिया गया है, तो हम लोग लिखेंगे एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण B समकोण है। देखिए हमने क्या लिखा, ज्ञात है एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण B क्या है, समकोण है। सिद्ध करना है हम लोगों को, सिद्ध क्या करना है कि कर्ण का वर्ग, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, कर्ण AC है तो AC का वर्ग करेंगे, वर्ग मतलब स्क्वायर। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। देखिए शेष दो भुजाएं ये हैं AB मतलब AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग, ये हम लोगों को सिद्ध करना है, यही पाइथागोरस प्रमेय है। अब देखिए रचना हम लोग क्या करेंगे, रचना ये करेंगे हम लोग इस समकोण वाले बिंदु से, देखिए ये बिंदु B लेंगे हम लोग, समकोण वाला जो शीर्ष है इससे हम लोग एक लंब खींचेंगे, इस कर्ण पर लंब खींचेंगे। लंब आप लोग जानते हैं, रचना करेंगे डॉट डॉट से खींचेंगे। लंब का मतलब होता है यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा, इधर भी 90 अंश का कोण बनेगा। यहाँ मान लीजिए D, हमने BD क्या किया, एक लंब खींचा। अब देखिए रचना में क्या लिखेंगे, हमने खींचा BD लंब हमने खींचा किस पर, AC पर, तो हम लोग लिखेंगे BD लंब AC खींचा, ये काम हमने किया। अब देखिए अब उपपत्ति हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं इससे प्रमेय जो हमने पहले का बताया 6.7 का, अगर समकोण वाले कोण से शीर्ष से
अगर कर्ण पर एक लंब खींचा जाए तो जो दो त्रिभुज बनेंगे आपस में भी समरूप होते हैं और बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। ये कहता है प्रमेय 6.7, तो उसका हम लोग यहाँ यूज करेंगे। हम लोग मतलब उसी को उस प्रमेय को इसी में प्रूफ करेंगे। प्रूफ क्या करेंगे, देखिए दो त्रिभुज बना हुआ है, एक बार इस छोटे वाले त्रिभुज को हम लोग बड़े वाले त्रिभुज के समरूप दिखाएंगे, फिर एक बार हम लोग क्या करेंगे, इस छोटे त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के समरूप दिखाएंगे। समरूप दिखाएंगे, अब देखिए कैसे करते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी ये छोटा और त्रिभुज ए बी सी में, ये हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में। एक बार ये छोटा त्रिभुज हमने लिया, एक बार बड़ा त्रिभुज हमने ले लिया, इसी दोनों को समरूप दिखाना है। समरूप दिखाने के लिए आप देखिए कौन से रूल से हम लोग क्या करते हैं। एक तो आप लोग देख रहे हैं इस छोटे त्रिभुज में ये कोण 90 अंश का है, ये कोण 90 अंश का है, और बड़े त्रिभुज ए बी सी में ये कोण 90 अंश का है। 90-90 के हैं दोनों, तो बराबर ही होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं, इस कोण का नाम लिखना होगा तो लिखेंगे ए डी बी। हम लोग लिखेंगे क्या, लिखेंगे कोण ए डी बी बराबर होगा किसके, कोण ये 90 अंश का है, ए बी सी बड़ा वाला देख रहे हैं तो कोण ए बी सी के। कारण लिखेंगे प्रत्येक 90 अंश, मतलब दोनों 90 अंश के हैं तो बराबर ही होंगे। अब देखिए दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, ये वाला कोण, कोण ए, ध्यान दीजिएगा इस छोटे वाले त्रिभुज में भी कोण ए आ रहा है और बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी में भी कोण ए आ रहा है, दोनों में आ रहा है तो बराबर ही है। हम लोग लिखेंगे कोण ए के बराबर है कोण ए। कौन सा यहां पर कारण लिखेंगे, तो लिखेंगे उभयनिष्ठ। अब देखिए आप लोग जानते हैं दो त्रिभुजों में अगर दो कोण बराबर हो जाएं तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी डी क्या है, ए बी डी क्या है, समरूप है किसके, त्रिभुज ए बी सी के। यही देखिए ये प्रमेय 6.7 भी यही कहता है। देखिए छोटा वाला त्रिभुज समरूप हो गया बड़े वाले त्रिभुज के, किस रूल से, ए समरूपता से, ए समरूपता से देखिए ये सिद्ध हो गया। अब हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, जब आप लोग जानते हैं दो त्रिभुज अगर समरूप हों तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके भुजाओं का अनुपात ले सकते हैं। दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, आप लोग जानते हैं इसको। तो हम लोग यहां से अब लगा सकते हैं ये रूल। देखिए कैसे लगाएंगे। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, हमने ये त्रिभुज लिया था छोटा और ये बड़ा त्रिभुज लिया था, हमने दोनों को समरूप दिखाया। तो छोटे वाले का एक भुजा बटा में बड़े वाले का एक भुजा, मतलब दोनों का अनुपात बराबर होता है। तो हम लोग अनुपात कौन सा लेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए हमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा इस सिद्ध करने वाले को। इस छोटे वाले त्रिभुज में ये ए बी आ रहा है देखिए, और बड़े वाले त्रिभुज में भी ए बी आ रहा है, और हमको ए बी का स्क्वायर सिद्ध भी करना है। तो हम लोग वही लेंगे। एक बार मान लीजिए हम लोग छोटे त्रिभुज का अगर ए बी लेते हैं, आप लोग जानते हैं जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो सभी संगत कोण और सभी संगत भुजाएं, सभी संगत कोण बराबर होते हैं, सभी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हम लोग देखिए छोटे त्रिभुज का अगर हम लोग ए बी ले रहे हैं तो लिखेंगे ए बी अपान, हम लोग लिखेंगे इसलिए ए बी अपान, ये देखिए हमने छोटे वाले का लिया ए बी, तो बड़े वाले का हम लोग क्या ले सकते हैं, बड़े वाले का ये ले सकते हैं ए सी। क्यों हम लोग ये ले रहे हैं, देखिए हमने ए बी लिया 90 के सामने वाला भुजा छोटे वाले का, देखिए तो बड़े वाले का 90 के सामने वाला भुजा कौन होगा, ए सी होगा। तो हम लोग यही ले लेते हैं ए बी अपान में ए सी बराबर होगा। अब देखिए हमको क्या करना है, ए बी का स्क्वायर चाहिए, सिद्ध करने वाला भी ध्यान देंगे। अब ए बी अपान ए सी हमने लिया, ए बी का स्क्वायर कब होगा, जब ए बी यहाँ पर नीचे आए, क्योंकि नीचे का ऊपर वाले में गुणा होगा तो ए बी स्क्वायर होगा, यानी कि आप लोग समझ जाएंगे नीचे ए बी होगा।
तो ऊपर क्या लेंगे ये देखना है, ऊपर छोटे वाले का लेंगे, बड़े वाले का हमने देखिए ऊपर छोटे वाले का लिया पहले ए बी, ये हमने छोटे वाले त्रिभुज का लिया, और बड़े वाले का हमने लिया ए सी। अब फिर छोटे वाले का ले लेते हैं, ये हम लोग नहीं लेंगे, ये ध्यान दीजिएगा लंब वाला। हम लोग अब छोटे वाले का ये भुजा लेंगे, तो बड़े वाले का कौन सा भुजा लेंगे ये देखिए, छोटे वाले का हम लोग ले लेते हैं ए डी। लंब को आप लोगों को नहीं लेना है किसी में, ए डी हमने ले लिया इस छोटे वाले का। अब बड़े वाले का देखिए फिर से हम लोग ए बी ले सकते हैं, क्योंकि एक बार तो हमने ए बी छोटे वाले का लिया था, अब इस बार ए बी हम लोग बड़े वाले का ले रहे हैं। भुजाओं का अनुपात बराबर होता है जब दोनों त्रिभुज समरूप है, तो ये हम लोग ले सकते हैं, या इसी को क्रॉस गुणा करेंगे। देखिए ए बी का ए बी में गुणा होगा तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी का ए डी में गुणा होगा, तो लिख देंगे ए सी गुणा में ए डी। इसको बना लेते हैं समीकरण एक। एक त्रिभुज हमने देखिए छोटा वाला सिद्ध किया बड़े वाले के समरूप, तो एक समीकरण यहां से बना। फिर से क्या करेंगे, अब ये छोटा वाला त्रिभुज को बड़े वाले के समरूप हम लोग लेंगे। तो देख यहां पर लिखते हैं, लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी, छोटा वाला ले रहे हैं, त्रिभुज बी सी डी तथा बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में। अब इस दोनों त्रिभुजों में हमको फिर से समरूप दिखाना है, तो आप लोग देख सकते हैं छोटे वाले त्रिभुज में 90 अंश का कोण दिया है, बड़े वाले में यहाँ 90 अंश का दिया है। ये कोण सी देखिए छोटे वाले में भी आएगा बड़े वाले में भी आएगा, तो इस तरह से दोनों समरूप हो जाएंगे। हम लोग इधर लिखते हैं, अब हम लोग क्या लिखेंगे, छोटे वाले का पहले ले लेते हैं हम लोग कोण 90 वाला, कौन सा लेंगे बी डी सी। हम लोग लिखेंगे कोण बी डी सी बराबर होगा किसके, इस वाले कोण के 90 अंश है, कोण ए बी सी के। कारण लिखेंगे प्रत्येक 90 अंश। दूसरा देखिए क्या हम लोग लिख सकते हैं, एक तो 90 अंश वाला हमने ले लिया, एक ये कोण सी छोटे वाले में भी आएगा बड़े वाले में भी आएगा, तो कोण सी के बराबर हम लोग लिख सकते हैं कोण सी। कारण में लिखेंगे उभयनिष्ठ, तो उभयनिष्ठ देखिए कोण सी के बराबर हमने ले लिया है कोण सी। अब दो जब कोण बराबर होगा दोनों त्रिभुजों में, तो हम लोग कहेंगे इसलिए त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, ए बी सी के। कारण लिखेंगे ए समरूपता। अब देखिए जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, ये छोटा और बड़ा वाला, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं इसलिए भुजाओं का अनुपात यहाँ भी बराबर होगा। तो हम लोगों को भुजा फिर से कौन सा लेना है, फिर पहले छोटे वाले का हम लोग लेते हैं। यहाँ देखिए हमने ए बी का स्क्वायर कर लिया, बी सी पर नंबर आएगा, तो हम लोग देखिए छोटे वाले का ले रहे हैं बी सी, 90 के सामने वाला ही पहले ले रहे हैं। देखिए हम लोग लिख सकते हैं बी सी अपान में, पहले छोटे वाले का हमने लिया तो बड़े वाले का 90 के सामने वाला है ए सी, तो बी सी अपान में ए सी बराबर दूसरा भुजा हम लोग कौन सा लेंगे, छोटे वाले का मान लीजिए लेते हैं, ये लंब तो लेना नहीं है तो ये ले लेंगे सी डी। बड़े वाले का कौन सा लेना है, आप देखिए ये BC का हमको स्क्वायर चाहिए, यानी कि हाँ समझ जाएंगे BC ही लेना है। एक बार तो हमने छोटे वाले का BC लिया, बड़े वाले में भी BC है, तो हम लोग BC ले लेते हैं बड़े वाले का। क्रॉस गुणा करेंगे तो BC का स्क्वायर हो जाएगा और AC का CD में गुणा होगा, AC गुणा में CD। इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जब ध्यान देंगे तो सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर आया बाएं साइड में, यहाँ बी सी का स्क्वायर, दोनों को जोड़ना है। यहाँ समझ जाएंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को
जोड़ने पर। अब देखिए जब जोड़ेंगे तो बाएं साइड में बायां साइड जुड़ता है, तो हम लोग लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर, ये लिखते हैं AC गुणा में AD है और उसमें प्लस करेंगे AC गुणा में CD। अब लिखते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर, AC देखिए दोनों में कॉमन है, बीच में प्लस है, AC कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा AD और प्लस यहाँ बचेगा CD। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC, यहाँ गुणा है कोई चिन्ह नहीं है, तो AD प्लस CD, देखिए AD और प्लस CD दोनों जोड़ के क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं AC। तो हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC और AC का गुणा होगा तो AC का स्क्वायर। यही देखिए हम लोगों को सिद्ध करना था, AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही ऐसे लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही हम लोगों को सिद्ध करना था। तो देखिए काफ़ी इजी है, पाइथागोरस प्रमेय याद ये रखना है कि ये एक आप लोगों को लंब का रचना करना पड़ेगा, जो कि समकोण वाले शीर्ष से ही कर्ण पर लंब डाला जाएगा, और बाकी एक बार इस त्रिभुज को बड़े वाले एक समरूप, एक बार इसको बड़े वाले एक समरूप दिखाएंगे, जो सिद्ध करना सिद्ध हो जाएगा। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट